नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमने टॉपिक लिया है जनगणना। तो आज मैं आपको 2011 की जनगणना बताऊंगा, यूपी की भी और इंडिया की भी, दोनों की दोनों में इसी वीडियो में आपको तैयार करा दूंगा। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो कंप्लीट जनगणना में यहाँ पे लिख दी है, कंप्लीट थ्योरी लिख रखी है। इधर मैंने भारत की लिख रखी है, इधर यूपी की। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो पूरा का पूरा मैं आपको आसान भाषा में समझा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं यूपी की जनसंख्या। पहले तो यूपी की जनसंख्या है कितनी टोटल। यूपी की जनसंख्या आपकी 19 करोड़ 2011 की बात चल रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी बात नहीं कर रहा मैं 2011 की, क्योंकि जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी थी। 2021 में कोविड आ गया था, इसलिए हुई नहीं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जनसंख्या कितनी थी? 19 करोड़ 98 लाख 12,341, लगभग 20 करोड़ के आसपास मान सकते हो कि यूपी की जनसंख्या आपकी 20 करोड़ थी। जो देश की, ये याद नहीं होनी चाहिए कि कितनी थी, पर ये याद होना चाहिए कि देश की जनसंख्या का 16.50%। यूपी के अंदर मान के चलो इंडिया के अंदर 100 बंदे हैं, तो उसमें से 16.5 यूपी के अंदर रहते हैं। टोटल पॉपुलेशन का पूरी इंडिया की 16.50 यूपी के अंदर है, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन का यूपी की पॉपुलेशन 16.50% है। ठीक है जी। इसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कई बार एग्जाम में आया कि बताइए यूपी की जनसंख्या किस, मतलब कौन से देश के बाद आती है। तो 4 देश, भारत, यूएसए अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर यूपी की जनसंख्या है। अगर यूपी को देश बना दिया जाए तो फिर 5वें नंबर पर आएगा यूपी का नाम, कि भाई पहले नंबर पर चीन, फिर भारत, फिर आपका अमेरिका और उसके बाद इंडोनेशिया, फिर 5वें नंबर पर आएगा आपका उत्तर प्रदेश देश। अगर उत्तर प्रदेश को देश बना दोगे तो किसके 4 कंट्री के बाद आता है यूपी की जनसंख्या 5वें नंबर पर। कंट्री के हिसाब से बताया मैंने, कंट्री के हिसाब से, कि पूछने लगा कि भाई अगर देशों के हिसाब से कौन से नंबर पर आएगी, तो 4 देश के बाद 5वें नंबर पर आते हैं यूपी की जनसंख्या। पहले नंबर पर आपकी चीन, फिर भारत। अभी मत बोलना कि भारत की जनसंख्या यूपी चीन से ज्यादा हो चुकी है। मैंने क्या कहा, मैं आपकी 2011 की जनगणना बता रहा हूँ आपको, 2011 की, आज की नहीं बता रहा। ठीक है। जिसके बाद ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। 10 की वृद्धि, भाई यूपी के अंदर 10 की वृद्धि कितनी हुई? इधर मैंने यूपी लिख रखा है और इधर भारत लिख रखा है। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि का मतलब क्या होता है? थोड़ा 10 की वृद्धि समझ लो। 10 की वृद्धि का मतलब होता है एक दशक। 2011 की जनगणना और 2021 तक, एक दशक में 10 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी, कितनी परसेंट के हिसाब से बढ़ी, तो होती है 10 की वृद्धि। तो भैया 10 की वृद्धि यूपी की कितनी थी? यूपी की है आपकी 20.2%। कितनी है? 20.2%। और भारत की कितनी है? भारत की आपकी 17.5%। दोनों को साथ याद करना। भारत की कितनी है? 17.5 और यूपी की कितनी है? 20.2। क्या है ये? 10 की वृद्धि। ठीक है जी। इसके बाद लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात का मतलब समझ लो। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 लड़कियों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, होता है आपका लिंगानुपात। तो भैया लिंगानुपात यूपी का कितना है? यूपी का आपका 912। यूपी का कितना है? 912। और भारत का कितना है? भारत का आपका 943। कितना है? 943। यूपी का 912, भारत का 943। ठीक है। जिसके बाद शिशु लिंगानुपात, बच्चों का लिंगानुपात, छोटे छोटे बच्चे रहे शिशु, उनका लिंगानुपात कितना है? तो यूपी का है आपका 902 और भारत का कितना है? भारत का आपका 918। भारत का कितना है? 918। अगर भैया पूछने लगा सिर्फ लिंगानुपात तो यूपी का 912, भारत का 943। अगर पूछने लगा शिशु लिंगानुपात तो यूपी का 902 और भारत का 918। शिशु अलग और आपका लिंगानुपात अलग, दोनों को अलग अलग याद करना। ठीक है जी। साक्षरता काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत यूपी की साक्षरता कितनी है? 67.7। कितनी है? 67.7। भारत की कितनी है? भारत की है 73%। कितनी है? 73। यूपी की 67.7%, भारत की 73%। अगर यूपी में आपको पूछने लगे कि मेल, एम से लिख रखा है मैंने मेल और एफ से लिख रखा है फीमेल, कि बताइए पुरुषों की कितनी है? भाई ओवरऑल तो यूपी की 67.7 होगी। पुरुषों की पूछ रहे, बताइए पुरुषों की साक्षरता कितनी है, महिलाओं की कितनी है? यूपी की याद कर लो, पूरे देश की याद मत करना, देशों में याद कर लो। टोटल कितनी है? 73%। तो यूपी की कितनी है? 67.7%। अगर आप इसमें 10% बढ़ा दोगे, 10% बढ़ा दोगे तो आ जाएगी आपकी पुरुषों की, और 10% घटा दोगे तो आ जाएगी आपकी महिलाओं की। बस इतना याद करना। यूपी कर लेना एक बार याद। कितनी? 67.7। 10 बढ़ाते ही आओगे आपको पुरुषों की और 10 घटाते के साथ आ जाएगी महिलाओं की। देखो 67 में 10 बढ़ाया, कितनी हो गई? 77। तो 77.3% किसकी है? पुरुषों की। और 67 में से आपने 10 घटाया, कितनी हो गई? 57। तो 57.2 कितनी है आपकी? 57.2 किसकी है? औरतों की, मतलब कि फीमेल की। तो पुरुषों की कितनी है?
77। अगर पॉइंट का भी याद ना हो तो सिर्फ मोटा मोटा याद कर सकते हो भाई, यूपी की टोटल 67 है। 67 में 10 बढ़ाया 77 किसकी हो गई? पुरुषों की साक्षरता। 67 में हमने 10 घटाया 57 किसकी हो गई? महिलाओं की साक्षरता। क्योंकि ऐसे तो देने का नहीं होगी 57.3 57.2 देगा, 57.2 54.2 ऐसे ऐसा देगा। तो हमें अगर हमें मोटा मोटा याद हो जाए ना कि 57 है तो भी हम कर सकते हैं, पूरा पॉइंटों में याद करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, याद हो गया। इसके बाद जनसंख्या घनत्व यूपी का कितना है? यूपी का आपका 829 और भारत का कितना है? ये आपका 382। देखो ईसा याद करनी की ट्रिक देखो, पहले भारत का देख लो, अगर तुमने भारत का याद कर लिया तो यूपी का भी याद हो जाएगा। भारत कितना है? 382। ठीक है जी। उसके बाद हमने सिर्फ 3 हटाया, 82 को ऐसे लिखा और 3 का डबल करके 9 ऐसे लिख दिया। कितना होगा यूपी का? 829। बस इस 3 को डबल करके लास्ट में लिख दिया हमने भाई, 3 का डबल करके लास्ट में देखो 829 यूपी का और 382 भारत का। क्या है? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब समझ लो, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 वर्ग किलोमीटर, ऐसे 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं? तो यूपी में रहते हैं आपके 829 और भारत में रहते हैं 382। ठीक है जी, याद हो गया। उसके बाद ये देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या यूपी के अंदर, यूपी के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है? प्रयागराज और दूसरे नंबर पर आता है आपका मुरादाबाद। पहले नंबर पर प्रयागराज इलाहाबाद, दूसरे नंबर पर आता है मुरादाबाद। सबसे कम कहां पर है? सबसे कम है आपका महोबा में, महोबा, और दूसरे नंबर पर आता है चित्रकूट। दोनों याद हो ना हो एक जरूर याद कर लेना, सबसे ज्यादा कहां पर है? प्रयागराज में। सबसे कम कहां पर है? आपकी महोबा में। और अगर पूछने लगे देश के भाई भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? आपकी यूपी में। कहां पर है? यूपी में। और सबसे कम कहां पर है? सिक्किम में। सबसे कम कहां पर है? सिक्किम में। गोवा मत लगाना कभी, सोचने लगो गोवा सबसे छोटा है एरिया के हिसाब से, लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से आएगा तो सिक्किम है। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या यूपी पूरे भारत में सिक्किम में रहती है, और सबसे ज्यादा यूपी के अंदर। और यूपी के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर रहती है? प्रयागराज में, और सबसे कम महोबा में। ठीक है, जिसके बाद सर्वाधिक पुरुष। भाई सबसे ज्यादा पुरुष पूछने लगे, सबसे ज्यादा पुरुष कहां पर रहते हैं? प्रयागराज में। और सबसे ज्यादा महिला कहां पे मिलेगी? प्रयागराज में। इसमें दोनों याद करना, क्योंकि बता रहा हूं क्यों। देखो सबसे ज्यादा अगर टोटल सबसे ज्यादा यूपी के अंदर बात कर रहा था तो था पहला प्रयागराज, दूसरे नंबर पर आपका मुरादाबाद। पुरुषों में कर रहा है तो भी प्रयागराज, दूसरे नंबर पर आपका मुरादाबाद, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महिलाओं में दूसरे नंबर पर आपका आजमगढ़ है। दूसरे नंबर पर क्या है? आजमगढ़। तो हो सकता है प्रयागराज ना देके वो आजमगढ़ दे दे ऑप्शन में। भाई उसने प्रयागराज दिया ही ना ऑप्शन में, तो फिर आजमगढ़ लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इसको याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आजमगढ़ है, यहाँ पर मुरादाबाद नहीं है। तो सबसे ज्यादा महिलाओं की जनसंख्या कहां पर है? प्रयागराज। पहले नंबर पर तो प्रयागराज में है, दूसरे नंबर पर आपका आजमगढ़ में। फिर से देखो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी में प्रयागराज में, पुरुषों की सबसे ज्यादा प्रयागराज में, महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रयागराज में, दूसरे नंबर पर आजमगढ़ में। याद कर लेना भाई, टोटल तो है ही, और दूसरे नंबर पर आपका आजमगढ़। टोटल है तो भी प्रयागराज, पुरुष पूछे तो भी प्रयागराज, और महिलाएं पूछे तो भी प्रयागराज। आसानी से याद कर लोगे। और अगर ओवरऑल पुरुष पूछे तो भी यूपी, ये भारत की बात चल रही है। महिलाएं पूछे सबसे ज्यादा महिलाएं कहां पर है? यूपी में। क्यों भैया? जब पॉपुलेशन यूपी में सबसे ज्यादा है। तुमने अगर इतना याद कर लिया कि भैया यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जब पॉपुलेशन यूपी में सबसे ज्यादा है तो महिलाएं भी वहीं पर ज्यादा होगी और पुरुष भी वहीं पर ज्यादा होंगे, तो दोनों भी हो गया आपका यूपी। ठीक है, जिसके बाद सर्वाधिक 10 के वृद्धि। सर्वाधिक 10 के वृद्धि, 10 के वृद्धि बता चुका हूं आपको क्या है। सर्वाधिक 10 के वृद्धि यूपी में कहां पर हुई? सबसे ज्यादा 10 के वृद्धि आपकी गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा 10 के वृद्धि यूपी के अंदर कहां पर हुई? गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे कम कहां पर हुई? सबसे कम हुई आपकी कानपुर नगर में। सबसे कम कानपुर नगर। कानपुर देहात नहीं, कानपुर नगर। कानपुर नगर और कानपुर देहात अलग अलग है, देहात नहीं लगाना, हमें लगाना है कानपुर नगर। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम कानपुर नगर। क्या? 10 के वृद्धि। भारत के भाई भारत के रेस्पेक्ट में देखते हैं, सबसे सर्वाधिक 10 की वृद्धि भारत में कहां पर हुई? सब भारत में सबसे ज्यादा हुई आपकी मेघालय में। सबसे कम कहां पर हुई? नागालैंड में। कहां पर हुई? नागालैंड में। नागालैंड में माइनस में हुई थी, -0.6% था। तो अगर पूछने लगे कि बताइए, ऑप्शन दे दे कि बताइए निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य था जहां की 10 के वृद्धि ऋणात्मक थी? ऋणात्मक मतलब कि माइनस में थी, तो वो थी आपकी नागालैंड की। सबसे कम तो थी, लेकिन इनकी तो भैया माइनस में चली गई। इनके यहाँ पर तो जनसंख्या बढ़ती क्या और घट गई, तो वो थी आपकी नागालैंड की। ठीक है जी, हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यूपी में आपका सबसे ज्यादा है गाजियाबाद का, और दूसरे नंबर पे आपको याद करना है वाराणसी का। क्यों याद करना है? क्योंकि भैया मोदी जी वाराणसी से सांसद है, तो हो सकता है वाराणसी दे दे, गाजियाबाद ऑप्शन में ना दे, तो इसको वाराणसी को इसलिए याद करना है। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यूपी के अंदर कहां पर है? गाजियाबाद। दूसरे नंबर पर वाराणसी। सबसे कम यूपी के अंदर कहां पर है? ललितपुर। कहां पर है? ललितपुर। कहां पर? ललितपुर।
अगर पूछे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा कौन से राज्य का है, कौन से स्टेट का है, तो वो है आपका बिहार। और सबसे कम किसका है, सबसे कम है आपका अरुणाचल प्रदेश। किसका है, अरुणाचल प्रदेश। यूपी में सबसे ज्यादा किसका, गाजियाबाद। दूसरे नंबर पर वाराणसी। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका, बिहार। यूपी में सबसे कम किसका, आपका ललितपुर। और भारत में सबसे कम किसका जनसंख्या घनत्व, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है जी, हो गया। सर्वाधिक साक्षरता, यूपी के अंदर सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है, गौतम बुद्ध नगर की। किसकी है, गौतम बुद्ध नगर की। और सबसे कम किसकी है, सबसे कम आपकी श्रावस्ती की। भैया यूपी के अंदर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो आपका गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम कौन सा साक्षरता वाला जिला कौन सा, वो आपका श्रावस्ती। अब आ जाओ भारत में। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता किस जिले की, सॉरी जिला नहीं, सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य की है, वो आपका केरल। सबसे कम किसकी है, बिहार। सबसे कम पढ़े लिखे कहां पर है, बिहार। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहां पर है, केरल। और यूपी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। सबसे कम कहां पर है, श्रावस्ती में। कहां पर है, श्रावस्ती में। ठीक है जी। सर्वाधिक महिला साक्षरता, अब बताओ, मैंने महिला साक्षरता लिखा, मैंने पुरुष तो लिखा नहीं। हाँ जी सही बात है, क्यों नहीं लिखा, बता रहा हूं क्यों नहीं लिखा। भैया पुरुष पूछ ले, अगर पूछने लगे कि बताइए यूपी के अंदर सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है, तो भी गौतम बुद्ध नगर। पूछने लगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले की है, तो भी गौतम बुद्ध नगर। दोनों में गौतम बुद्ध नगर लगाना है। इसमें पुरुष की भी लिख रहा हूं मैं, अगर फीमेल आएगा तो भी गौतम बुद्ध नगर। ठीक है जी, ओवरऑल तो भी गौतम बुद्ध नगर। लेकिन अगर महिला आ जाएगी, सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की है, तो फिर हो जाएगा आपका कानपुर नगर। फिर चेंज हो जाएगा, महिला सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी गौतम बुद्ध नगर में नहीं है, कानपुर नगर में है। कहां पर, कानपुर नगर में। ठीक है जी। लेकिन मैंने भैया न्यूनतम तो लिखा ही नहीं कि न्यूनतम महिला या पुरुष। न्यूनतम पूछे, महिला पूछे, लो मैं लिख रहा हूं मेल, सॉरी मेल, फीमेल नहीं, मेल। अगर आपसे महिला, मेल पूछे, फीमेल पूछे या ओवरऑल पूछने लगे कि भैया बताइए यूपी के अंदर सबसे न्यूनतम साक्षरता महिलाओं की किस जिले में है, तो भी श्रावस्ती। न्यूनतम पुरुष साक्षरता, तो भी श्रावस्ती। टोटल न्यूनतम मतलब टोटल पूछने लगे कि न्यूनतम साक्षरता सबसे कम कहां पर है, श्रावस्ती। सबसे कम भी श्रावस्ती में है, ओवरऑल भी, टोटल भी। महिलाओं की भी सबसे कम कहां पर है, श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा, सबसे कम पुरुषों की कहां पर है, श्रावस्ती में। कम सारी की सारी श्रावस्ती में ही है, चाहे वो टोटल पूछे न्यूनतम, चाहे महिलाओं की पूछे, चाहे पुरुषों की पूछे। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की, पुरुषों की भी गौतम बुद्ध नगर की। लेकिन महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है, कानपुर नगर में। और सबसे कम श्रावस्ती। महिलाओं की पूछे, पुरुषों की पूछे, टोटल पूछे, सबकी सब श्रावस्ती लगाना है। ठीक है जी, हो गया। इसमें अगर सर्वाधिक महिलाएं पूछे तो वो आपकी कहां पर है, केरल। भैया केरल में टोटल पूछे सबसे ज्यादा साक्षरता का किस जिले, किस राज्य की है, तो भी केरल लगाना है। पुरुषों की पूछे तो भी केरल लगाना है। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता किस राज्य की है, केरल। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता किस राज्य की है, मैं भारत की बात कर रहा हूं, राज्य की, तो भी केरल। न्यूनतम पूछे कि न्यूनतम साक्षरता किस राज्य की है, तो बिहार। न्यूनतम साक्षरता किस पुरुष राज्य की है, मतलब पुरुषों में किस राज्य की है, तो भी बिहार। न्यूनतम महिलाओं में किस महिला की सबसे न्यूनतम किस राज्य की है, तो भी बिहार। बिहार तीनों में है, यहां पर केरल तीनों में है, यहां पर बिहार तीनों में है, यहां पर आपका श्रावस्ती तीनों में है। लेकिन गौतम बुद्ध नगर में मेल और आपका टोटल फीमेल पूछेगा कम, तो सबसे नहीं, सॉरी कम नहीं, ज्यादा, तो है आपकी कानपुर नगर। ध्यान रखना, कम तो तीनों यही है। कम पूछे तो श्रावस्ती है, टोटल कम पूछे तो भी श्रावस्ती, पुरुषों की पूछे तो भी श्रावस्ती, और महिलाओं की कम पूछे तो भी श्रावस्ती। ठीक है जी, याद हो गया होगा, सिंपल, कंफ्यूज नहीं हो रहा, आराम से याद कर लोगे। इसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात आपका जौनपुर का है और आजमगढ़ का है। पहले नंबर पर जौनपुर, दूसरे नंबर पर आजमगढ़। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, तो जौनपुर, आजमगढ़। और भैया सर्वाधिक लिंगानुपात पूरे भारत में किसका है, केरल का। किसका है, केरल का। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है, कोई बात नहीं, केरल याद कर लो। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, पहले नंबर पर आपका गौतम बुद्ध नगर। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है। गौतम बुद्ध नगर के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन लिंगानुपात सबसे कम फिर भी उन्हीं का ही है। और दूसरे नंबर पे आपका हमीरपुर और बागपत एक साथ आएंगे। हमीरपुर भी और बागपत की दोनों को बिल्कुल एक साथ है, ये सेकंड नंबर पर है। ठीक है जी। और अगर पूछने लगे भारत में सबसे कम लिंगानुपात कौन से राज्य का है, तो वह आपका हरियाणा। सबसे कम जो लिंगानुपात है वो आपका हरियाणा राज्य का है। तभी मोदी जी ने यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान यहाँ से शुरू करा था, हरियाणा से, क्योंकि सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का ही है। सबसे ज्यादा अगर पूरे भारत में पूछे सबसे ज्यादा किसका है, केरल का। सबसे कम किसका है, हरियाणा का। अगर यूपी में पूछे सबसे ज्यादा किसका है, तो गौतम बुद्ध नगर का। सबसे कम पूछे सबसे कम किसका है,
सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक आपका सॉरी जौनपुर का, सर्वाधिक किसका है? जौनपुर का। सबसे कम किसका है यूपी के अंदर? वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। और दूसरे नंबर पर 2 एक साथ हमीरपुर और आपका बागपत, हमीरपुर और बागपत, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर आ जाओ सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात। भाई शिशु लिंग अनुपात और लिंग अनुपात अलग है ना? हाँ जी अलग है, पढ़ाया था। तो शिशु लिंग अनुपात आ जाए तो शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक यूपी में किसका है? वो है आपका बलरामपुर का। किसका? बलरामपुर। बलरामपुर में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है। और न्यूनतम लिंग अनुपात किसका है? वो है आपका बागपत का। किसका है? बागपत का, ठीक है जी। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात भारत में किसका है? भारत में किस राज्य का? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का। किसका है? आपका हरियाणा का। भाई न्यूनतम शिशु लिंगानुपात भी आपका हरियाणा का है। और वैसे पूछने लगा कि न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, तो भी आपका हरियाणा का है। लेकिन सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात आपका अरुणाचल प्रदेश का है। लेकिन वैसे पूछ रहा था कि सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तब आपका केरल का था। इसको देखो मैं याद कैसे करोगे, ध्यान रखना। शिशु में देखो बलराम आ रहा है, ऐसा लग रहा है किसी बच्चे का नाम आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भी अरुण आ रहा है, बच्चे का आ रहा है। तो बच्चों में दोनों बच्चे बच्चे का नाम आ गया, बलराम आ गया, वहां पर आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया। और किसी में ऐसा आपको नाम देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी में किसकी है? वो प्रयागराज की है, सर्वाधिक ग्रामीण। भैया जब ओवरऑल भी सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके प्रयागराज में है, तो ग्रामीण भी प्रयागराज में मिलेगी। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या किसकी है? गौतम बुद्ध नगर की, ठीक है जी। भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है? वो है आपकी यूपी के अंदर। कहां पर है? यूपी के अंदर। और न्यूनतम कहां पर है? न्यूनतम आपकी सिक्किम के अंदर। कहां पर है? सिक्किम के अंदर। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत ये कहां पर है? ये आपके श्रावस्ती में। भाई प्रतिशत और वैसा समझ लो, भी क्या खेल है पहले प्रतिशत का। भाई ये एक ए है, ये एक स्टेट है, या समझो एक जिला है ए, दूसरा आपका बी, दूसरा जिला है। इसमें आपके 1000 आदमी रहते हैं, इसमें आपके 100 आदमी रहते हैं। 1000 में से 100 जो है वे आपके ग्रामीण है। इसमें 1000 में से आपके 50 ग्रामीण है, ठीक है जी, 50। अब अगर आप ओवरऑल देखोगे, ओवरऑल देखो तो सबसे ज्यादा ग्रामीण किस जिले में है? ए जिले में। ए में है भाई, ए में तो आपके 50 है, वो 100 है। और बी में क्या? बी में आपके 50 है। अगर मैं आपसे पूछ ले को पता सबसे ज्यादा ग्रामीण किस जिले में, तो आप कहोगे कि भैया ए जिले में, क्योंकि ए में 100 है, बी में आपके 50 है, ठीक है जी। अगर प्रतिशत में निकालोगे तो 50 जो है 100 का 50% है, ठीक है जी। और जो ये 100 है, ये 1000 का कितना है? सिर्फ 10%, 10%। अब प्रतिशत में देखो, प्रतिशत में सर्वाधिक कहां हुआ? बी में, क्योंकि बी में कितने हैं ग्रामीण? 50%। और ए में कितने हैं? ए में सिर्फ 10% है, क्योंकि जो आपका 100 है वो 1000 का सिर्फ 10% है। और जो आपका 50 है वो 100 का 50% है। प्रतिशत के हिसाब से कहां पर आया? बी में। और ओवरऑल कहां पर था आपका? ए में। तो ये भी सिर्फ ऐसे ही है भाई। प्रयागराज में पूरी जनसंख्या है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से आपका कहां पर है? श्रावस्ती में। कहां पर है? श्रावस्ती में। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत की बात चलिए, प्रतिशत के हिसाब से वो कहां पर है? आपके गाजियाबाद में। अगर पूछने लगे सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत के हिसाब से कौन से राज्य में? भाई वैसे पूछेगा बिना प्रतिशत के हिसाब से कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य की है, तो वो तो आपका यूपी है। पूछने लगी बताइए सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या किस राज्य की है, तो वह आपका हिमाचल प्रदेश। किसकी है? हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम सिक्किम ही आएगा। वैसे पूछे कि सर्वाधिक न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या किसकी है, तो भी सिक्किम की है। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत के हिसाब से जनसंख्या किस राज्य की है, तो भी आपका सिक्किम ही आएगा, ठीक है जी। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले की है यूपी के अंदर, तो आपका गाजियाबाद की। किसकी है? गाजियाबाद की। न्यूनतम किसकी है? न्यूनतम आपकी श्रावस्ती की। भाई देखो श्रावस्ती न्यूनतम आपका जो यहां पर था, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत किसकी है? श्रावस्ती की। और न्यूनतम नगरीय, जब यहाँ पर ग्रामीण ज्यादा है भाई, जब यहाँ श्रावस्ती में ग्रामीण ज्यादा है तो न्यूनतम तो फिर वहां पर शहरी होंगे, नगर का मतलब होता है शहरी। ऐसे देखो भाई न्यूनतम ग्रामीण, जब ग्रामीण न्यूनतम है, न्यूनतम ग्रामीण आपके गाजियाबाद में है, तो शहरी वहां पर ज्यादा होंगे ना भाई। एक ज्यादा होगा एक कम होगा, अगर आप एक याद करोगे तो दूसरा खुद से याद हो जाएगा। भाई यहाँ पर नगरीय ज्यादा है तो यहाँ पर ग्रामीण कम होगी, और यहाँ पर भैया नगरीय जो है आपके वो कम है, तो ग्रामीण यहाँ पर ज्यादा होगी। दोनों श्रावस्ती और गाजियाबाद ही आ रहा है, ठीक है जी। एक बार आराम से फिर से सुनो। श्रावस्ती में आपके ग्रामीण ज्यादा है, नगरीय कम है। गाजियाबाद में आपके नगरीय ज्यादा है, ग्रामीण आपके कम है प्रतिशत में, ठीक है जी, हो गया। उसके बाद सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत, भैया सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत गाजियाबाद ही है, और न्यूनतम नगरीय प्रतिशत श्रावस्ती है। देखो भाई वैसे पूछना लगे कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है, तो भी गाजियाबाद। प्रतिशत में पूछे तो भी गाजियाबाद। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किसकी है? श्रावस्ती की। प्रतिशत में पूछे तो भी श्रावस्ती की। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वैसे पूछे तो भी आपका श्रावस्ती की,
ठीक है जी, श्रावस्ती हो गया। इसके बाद अब देश के उसमें आ जाओ, ठीक है जी। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत नहीं है, सिर्फ नगरीय है, तो वह आपकी महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर आता है आपका यूपी। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी के अंदर है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी के अंदर है, लेकिन नगरीय नहीं है। नगरीय मतलब शहरी, सबसे ज्यादा शहरी कहां पर मिलेंगे आपको? महाराष्ट्र में। यूपी इसमें सेकंड नंबर पर आएगा। न्यूनतम ग्रामीण कहां पर है? सिक्किम में। सिक्किम तो तुम्हें रट लेना। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, न्यूनतम ग्रामीण सिक्किम, न्यूनतम शहरी सिक्किम, क्योंकि भैया न्यूनतम की पॉपुलेशन ही कम है, तो वहां पर तो शहरी भी कम मिलेंगे, पॉपुलेशन भी कम मिलेगी, ग्रामीण भी कम मिलेंगे। 6 लाख के आसपास जनसंख्या है इसकी। सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किसी का? तो गोवा होगा, इंपॉर्टेंट रखना। अगर सिर्फ वैसा नॉर्मल पूछेगा, नॉर्मल, तो आपका महाराष्ट्र है। तो अगर पूछ लेंगे प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य की है, तो आपका गोवा है। गोवा में सबसे ज्यादा नगरीय रहते हैं परसेंटेज के हिसाब से, मैंने परसेंटेज के हिसाब से आपको बता दिया था। और न्यूनतम सिक्किम, सिक्किम तो तुम्हें रट लेना है हर जगह। अगर न्यूनतम आ जाए कोई भी भाई, सबसे कम जनसंख्या तो सिक्किम, आपके न्यूनतम नगरीय आ जाए तो सिक्किम, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या आ जाए तो सिक्किम, प्रतिशत में आ जाए तो सिक्किम, न्यूनतम ग्रामीण आए तो सिक्किम, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है तो सिक्किम, प्रतिशत में आए तो सिक्किम। सिक्किम हर जगह लगाना आपको, ठीक है जी। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर्वाधिक एससी, एससी समझ गए, एससी मतलब अनुसूचित जाति। सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहां पर है? वो आपकी सीतापुर में। कहां पर है? सीतापुर में। न्यूनतम एससी अनुसूचित जाति कहां पर है आपकी? बागपत में। कहां पर है आपकी? बागपत में। सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहां पर है? पूरे देश में पूछ रहा है, तो आपकी यूपी के अंदर। कौन से राज्य के अंदर है? यूपी के अंदर। सर्वाधिक एससी अनुसूचित जाति की बात कर रहा है, एसटी की नहीं, ठीक है जी। न्यूनतम एससी किस राज्य में है? तो वह आपके मिजोरम में। कहां पर है? मिजोरम में, ठीक है जी। सर्वाधिक एसटी, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, तो कौन से राज्य में है? सोनभद्र में। ये मैं आपको यूपी जी के में पढ़ा चुका हूं, सोनभद्र में। और न्यूनतम एसटी तो बागपत में। देखो, न्यूनतम एससी पूछे, अनुसूचित जाति पूछे या अनुसूचित जनजाति पूछे, तो वो आपके बागपत के अंदर है। अगर आपको पूछे कि सर्वाधिक एसटी अनुसूचित जनजाति कहां पर है, वो आपके सोनभद्र में। और पूछने लगे एससी कहां पर है यूपी के अंदर सर्वाधिक, तो है आपके सीतापुर में, ठीक है जी। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या किस राज्य में है? तो वह आपकी एमपी में। कहां पर है? एमपी में। न्यूनतम कहां पर है? इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम कहां पर है? न्यूनतम आपका यूपी में। देखो, सर्वाधिक एससी यूपी के अंदर है, लेकिन न्यूनतम एसटी, सबसे कम एसटी, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, सबसे कम अनुसूचित जनजाति यूपी के अंदर है 0.6% कुल। और सबसे ज्यादा एसटी कहां पर है? अनुसूचित जनजाति, वो है आपका एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है जी। सर्वाधिक एससी प्रतिशत, इसको याद रखना। अभी प्रतिशत क्या है, प्रतिशत बता रहा हूं। सर्वाधिक एससी अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति, एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, एससी। तो सर्वाधिक एससी आए अनुसूचित जाति, प्रतिशत में पूछने लगे कि बताओ प्रतिशत में कौन से जिले में है, तो आपका कौशाम्बी, कौशाम्बी। और उसके बाद पूछने लगे कि एससी, न्यूनतम एससी जनसंख्या किसकी है? बागपत की। न्यूनतम एससी प्रतिशत जनसंख्या कौन से जिले की है? तो भी बागपत। सर्वाधिक एससी एसटी कौन जनसंख्या वाला जिला? सोनभद्र। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत में, तो भी सोनभद्र। न्यूनतम एसटी बागपत, न्यूनतम एसटी प्रतिशत में पूछे तो भी बागपत। ये तो तीनों का तीनों सेम है, लेकिन अगर ओवरऑल जनसंख्या पूछेगा तो सीतापुर है, और प्रतिशत में पूछेगा तो कौशाम्बी है एससी में। बस ये दो चेंज हो रहा है, उसके बाद इन तीनों में कुछ चेंज नहीं होना। चाहे आपको नॉर्मल पूछने लगे कि एससी जनसंख्या कहां पर है, चाहे पूछने लगे एससी प्रतिशत कहां पर है, सब आपका ये सेम ही रहना है। इसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक साक्षरता, साक्षरतों की संख्या। समझे इसका मतलब? नहीं समझे, अब समझाता हूं। देखो, साक्षरतों की संख्या, इसने ये नहीं कहा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो तो आपका गौतम बुद्ध नगर है। इसने कहा सर्वाधिक साक्षरता की संख्या, मतलब कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर है। भैया जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहीं पर तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसमें से कुछ पढ़े लिखे होंगे ना वहां पर, तो वही है। तो साक्षरतों की संख्या कहां पर है? प्रयागराज में, क्योंकि प्रयागराज की जनसंख्या भी तो सबसे ज्यादा है। तो साक्षरतों की संख्या कहा है इसने, साक्षरता नहीं कहा, शब्द को पकड़ना। साक्षरतों की संख्या मतलब पढ़े लिखों की संख्या कहां पर ज्यादा है, संख्या पूछ रहा है, तो वह आपकी प्रयागराज में। अब पूछने लगे आपको न्यूनतम साक्षरतों की संख्या कहां पर है, वो आपकी श्रावस्ती में। और वैसा भी आपकी श्रावस्ती में साक्षरता सबसे कम थी, ये तो सेम है, लिए यहां पर गड़बड़ है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा यूपी के अंदर साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की है, और साक्षरतों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, वो आपकी प्रयागराज में।
न्यूनतम नहीं, सर्वाधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सर्वाधिक स्लम आबादी जनसंख्या वाला जिला। स्लम आबादी क्या होती है? स्लम आबादी होती है जो सड़कों के किनारे आपको दिखेंगे, सड़कों के किनारे तंबू बम्बू लगा कर रहे होते हैं स्लम। तो सर्वाधिक स्लम जनसंख्या कहां पर मिलेगी? मिलेगी आपको मेरठ के अंदर। कहां पर? मेरठ के अंदर। इसके बाद जितने नीचे लिखे हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यूपी में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला धर्म, ये मैंने धर्म लिख रखे हैं। यूपी में सर्वाधिक साक्षरता वाला धर्म कौन सा है? वो आपका जैन धर्म। कौन सा है आपका? सबसे ज्यादा अगर साक्षरता धर्म में पूछेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध है, इनमें सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे हैं वे आपके जैन धर्म वाले। यूपी में सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस धर्म का है? वो आपका ईसाई धर्म का। सबसे ज्यादा लिंगानुपात ईसाई धर्म का। यूपी में सर्वाधिक दशक वृद्धि किस धर्म की हुई है? वो ये आपकी मुस्लिम धर्म की। किसकी? मुस्लिम धर्म की। और यूपी में न्यूनतम दशक वृद्धि तो वही आपकी जैन धर्म की। देखो दोबारा, अगर पूछने लगे कि यूपी के अंदर सर्वाधिक साक्षरता वाला धर्म या सबसे पढ़ा लिखा धर्म कौन सा है? वो आपका जैन धर्म। यूपी के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा? वो आपका ईसाई धर्म। यूपी के अंदर सर्वाधिक दशक वृद्धि किस धर्म की हुई? तो हुई आपकी इस्लाम धर्म की। यूपी के अंदर न्यूनतम दशक वृद्धि किसको हुई है? वो आपकी जैन धर्म की। जैन धर्म की न्यूनतम दशक वृद्धि भी हुई है और जैन ही सबसे ज्यादा आपके पढ़े लिखे भी है। ठीक है जी, ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना आयुक्त, जो 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? वे थे आपके सी चंद्रमौली। याद रख लेना, सी चंद्रमौली। भाई जब 2011 की जनगणना हुई थी तो जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे आपके सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। तो भाई जनसंख्या से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो मैं फिर से हट रहा हूं, ले लेना। वो सारे के सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद अब तुम भी एक बार इसको खुद से रिवाइज करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद फिर देखना, जब तुम खुद से रिवाइज करोगे ना तो आसानी से फिर आपको याद हो जाएगा। और अगर जनसंख्या से क्वेश्चन आओगा तो भाई यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने का, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मैंने दोनों के साथ करा दिया, यूपी की भी और भारत की भी। ये नहीं कि पहले यूपी की कराता फिर भारत की, मेरा मतलब टाइम वेस्ट होगा। एक ही वीडियो में दोनों साथ साथ कराई, तुम भी दोनों साथ साथ पढ़ लेना, आसानी से क्वेश्चन यहाँ से कर लोगे। तो भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।